ठीक आहे. बंतेजी, तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा होता. मी विचारू शकतो? मराठीत विचाराल का? विचारा. पूछिए. बंतेजी, विष्णूचं म्हणजे इम्पोर्टन्स बुद्धिझममध्ये विचारायचं होतं. जसं म्हणजे श्रीलंकामध्ये कोणाच्या भरपूर कोणाच्या ठिकाणी विष्णू, विष्णू. अच्छा, विष्णू. हां, आपको श्रीलंकामध्ये विष्णु का भरपूर इम्पोर्टेंस ठिकाणी जानना है? हां, डेईटीमध्ये पाहिले तर तिथे प्रोटेक्टेड डेईटी म्हणतात आणि दलाई लामा जी आहेत ते बोलतात, की भगवान बुद्ध हे विष्णूचे अवतार आहेत. तर ह्याचं तुम्हाला थोडं विचारायचं होतं ह्याचं No, no, no. काय आहे? Dalai Lama never said this thing. Dalai Lama never said this thing. It was like manipulated सेंटेंस जो उन्होंने न्यूज ने छापा. ठीक है. वो ओके. उन्होंने डायरेक्टली कभी नहीं बोला है. वो उनका कंस्ट्रक्ट डिकंस्ट्रक्ट करके पेपर वालों ने छापा है. दलाई लामा ने कभी ऐसा नहीं कहा. वो कह भी नहीं सकते. दलाई लामा के ऊपर भी कमेटी होती है. अगर ऐसा बोलेंगे तो वो कमेटी फिर उन पर बैठती है और बोलते हैं कि बाबा ये तुमने ऐसा ही बोला है क्या. ठीक है. तो जो देखिए जो जो विष्णु है, देखिए एवरी country or every society, every culture has their local deities and their local interpretation. First of all, you must understand that कि जो एशियन रिलीजन है, उन एशियन रिलीजन में बहुत सारी चीजें वैरी करती है और बहुत सारी चीजें मैच भी करती है. ठीक है ना. तो समय के साथ ये हुआ है कि कई सारे धर्म गए ना भारत से, सिर्फ बुद्धिज्म ही थोड़ी गया. अगर आप बोलेंगे थाईलैंड में सिर्फ बुद्धिज्म ही नहीं आया, थाईलैंड में हिंदुज्म भी आया था. है ना. तो जब कोई धर्म हां, बरोबर आहे आता तुमचं. है तो उसके कई सारे सांस्कृतिक चिन्ह, कई सारी बातें उस देश में आ जाते हैं. है ना. तो फिर वो उन्हें लोग अडॉप्ट कर येस. लेते हैं. अगर उनका भला हो रहा है उससे, उसको मानने से, उनके दुख दूर हो रहे हैं उसको मानने से, तो लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं. फिर पीरियड पीरियड पास होते जाता है. पर जिसका डोमिनेंस रहेगा उसके हिसाब से, जिस कल्चर का डोमिनेंस रहेगा उस कल्चर के हिसाब से उन लोकल डाइटिस का इंटरप्रिटेशन होगा. तो डिपेंड करता है, क्योंकि आप हिंदू मेजोरिटी नहीं है वहां पे, पर हिंदुइज्म भी है. तो वो लोग अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट करते हैं. फिर धीरे धीरे करके कैसा होता है कि कल्चरल कोलैबोरेशन भी होता है, कल्चर मर्ज भी होता है. जैसे यहाँ पे आप थाईलैंड में देख सकते हैं, थाईलैंड में भी आपको बहुत कल्चरल मर्ज दिखता है. तो कल्चरल मर्ज सेंचुरीज के साथ होते रहता है, क्योंकि हर हर रिलीजन को, हर सोसाइटी को एग्जिस्ट करना होता है ना. तो एग्जिस्ट करने के लिए कई बार कल्चरल मर्ज होता है, तो एडॉप्शन होता है इसके उससे. तो हमें ये देखना होता है कि उसे अडॉप्ट कैसा कर रहा है वो कल्चर, उसे इंटरप्रेट कैसे कर रहा है वो कल्चर, हमें देखना होता है. तो श्रीलंका में सरल तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है. अगर आप थाईलैंड में देखो, थाईलैंड में एक सिटी का नाम है विष्णुलोक. विष्णुलोक करके एक है. तो थाईलैंड में ही मानते हैं कि सर लोग, बट इट्स अंडर बुद्धिज्म. सो है समय के हिसाब से कैसे पॉपुलर हो जाती है. तो पॉपुलर चीजों को कई सारे धर्म क्या होते हैं अपने अंडर में समा लेते हैं. वे हर धर्म करता है, हर जगह पे ऐसा हुआ है. बुद्धिज्म में हुआ है, हिंदुज्म में हुआ है, इस्लाम में हुआ है, क्रिश्चियनिटी में, हर धर्म में ऐसा होता है. पॉपुलर चीजों को वो अपने अंदर ले लेते हैं. वो धर्मगुरु की चालाकी होती है दरअसल. मैंने कहा दुनिया में सबसे चालाक कौन के धर्मगुरु होते हैं, क्योंकि मैं हूं तो मुझे पता है. क्योंकि धर्म कई बार राजनीति हो जाती है, तो इसलिए वो चालाक हो जाते हैं. देखिए. But sir, in our country, that people say that it's a fake propaganda. That's why I was asking. Let's say, आई suppose that डोंट Ambedkar बिलीव ऑन दैट rejected that. थिंग्स. आई डोंट बिलीव ऑन, जब जितना मैं जितना पढ़ रहा हूँ कई सारी बातें हैं, पर मैं ऐसा बोल नहीं सकता. कुछ बातें होती है जो सीक्रेट रखनी होती है, कि आपको समझाऊंगे तो फिर आप उसका गलत मीनिंग लोगे, आप उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे. कई सारी बातें होती है, कई बार होती है ना कि इग्नोरेंस ब्लिस, वैसी वाली बात है. हमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, हमें बुद्ध से मतलब है ना, तो उतना हमें सोचना भी नहीं चाहिए. कई सारी बातें हैं पर मैंने बतानी भी नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ. इट्स बेटर कि वो हम तक ही सीमित रहे, तो हम ही अपने अंदर दबा के रखे और अपने साथ ही लेके जाए तो अच्छा रहेगा. Okay, sir. Thank you, sir. देखिए राजनीति इंसान को चालाक बनाती है और प्रेम इंसान को अंधा. जय श्री जी, आपको पूछना था. अभी आदरणीय बंदे जी कोई नहीं है। जयश्री जी को कुछ नहीं पूछा था, मैंने बीच में चुप करा दिया था आपको कौन कौन? बबीता जी के लिए. ये जयश्री गजबी है. अंदामी आदरणीय बनते जी। सीमा प्रकाश जी, पूछिए क्या पूछना है आपको. अ, आपने अभी बताया कि प्रेम प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम भी कारण बनता है, मतलब मोह बन तो सबके प्रति मैंने ही बन ऐसा नहीं जाता कहा है। कि प्रेम मुहा कारण बनता है, मैंने ये कहा प्रेम अंधा होता है. हाँ, प्रेम अंधा होता है तो सबके प्रति हाँ. अंधा होता है प्रेम, जैसे
बच्चों से नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं। प्रेम सबके प्रति अंधा नहीं होता है, प्रेम जिसके जिससे होता है उसके प्रति अंधा होता है। अच्छा, प्रेम तो सबके प्रति अंधा नहीं होता है, पूरे हम उस दुनिया भर के प्रति चालाक होता है इंसान, पर जिससे प्रेम होता है उसके प्रति कितना भी चालाक इंसान क्यों ना हो, उसके प्रति वो अंधा ही रहेगा। और ये मैंने अनुभव से समझा है, मेरे खुद के अनुभव में मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि प्रेम में पूरे अंधे हो जाते हैं। इस कितना मतलब भी हम विद्वान क्यों ना हो, कितना भी विद्वान क्यों ना हो इंसान, कितना भी विद्वान, कितना भी चालाक क्यों ना रहा होगा, पर जब प्रेम की बात आएंगे और जिससे उसे प्रेम रहेगा उस इंसान के लिए वो अंधा हो जाएगा। ये और कोई भी नहीं बदल दूसरे सकता। परिवर्तन को हम दूर नहीं कर सकते किसी कारण से। नहीं, अगर आप दूर करने की कोशिश करेंगे तो आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रेम में अंधे नहीं हुए तो आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम तभी होता है जब आप प्रेम में अंधे हो जाओ। वैसे वैसे मैं पूछने से पहले ही थोड़ा थोड़ा समझने लग गई थी कि प्रेम अंधा क्यों कहा है, क्योंकि हम उसके प्रति सोचने लग जाते हैं कि नहीं ये तो अच्छा है, प्रेम होता है उससे तो आसक्ति भी तो उसी से हो जाती है हमें। जब प्रेम हम ज्यादा करते हैं तो आसक्त भी उसी से होते हैं। समझ गया ना? ठीक है, हाँ, समझ गई समझ गई। तो आप मत करिएगा प्रेम कभी कभी। हाँ नवीन बोलो। बोलना नहीं नवीन गुरु बंधु। थापा मगर, मगर तुम्हारा सरनेम है ना? जी मगर मेरा सरनेम है। तुम नेपाल से हो ना? जी नेपाल से हूँ मैं। हाँ, नेपाल में कहाँ से हो? नेपाल में भूतोल से। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कर्म के बारे में, जैसे किसी ने कोई बुरा कर्म किया हो, सॉरी आप हाँ हाँ बोलो बोलो। किसी ने कभी अभी बुरा कर्म किया, उसकी उसकी वजह से वो, अगर मानो वो पसी योनि में जन्म लिया, तो उसको अभी किसी इंसान से मार पड़ी या मतलब उसका कर्म का फल मिला, तो वो जैसे वो मानो उसका तो उसको कर्म का फल तो मिल गया, जब पर जिसने किया तो उसका फिर नया कर्म बनता है। जैसे हाँ बनते उंगली मांगने से संभावना हमको है, बिल्कुल है। पता मिला, वैसे बुद्ध ने तो कहा उनको कि अब उनको तो उनका फल मिल गया, पर जिसने मारा क्या उनका नया कर्म बनता है या बिल्कुल उनका वो। संभावना है, संभावना है, पूर्ण रूप से संभावना है कि उसका भी कर्म बनेगा, जिसने किया है उसका कर्म बनेगा, संभावना है। इंटेंशन उसकी इन्वॉल्व हुई होंगी, जिस प्रकार की उसकी इंटेंशन इन्वॉल्व हुई होंगी उस प्रकार का उसका कर्म बना है।